बोले इसी विषय में मुझे एक कथा याद आती है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया था ना, तो उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, वो भगवान से विरोध करने लगा कि मैं विष्णु से बदला लूंगा। तो जाकर के तपस्या करने लगा, बड़ी घोर तपस्या किया। और ब्रह्मा जी जब दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी से कहता है मैं अमर होने का वरदान चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम ही नहीं हो पाए, हम आपको कैसे अमर कर दें, कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा तो फिर सुनिए, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं गंधर्व किन्नर यक्ष नाग। ब्रह्मा जो तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि है ना, तो तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी भी प्राणी से, किसी भी वस्तु से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप घर लौट आया। इधर भगवान से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप देवताओं पर चढ़ाई कर दिया। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था ना, तो देवराज इंद्र इनकी पत्नी, हिरण्यकश्यप की पत्नी को घसीटते हुए ले जा रहे थे। तब देव ऋषि नारद ने छुड़ाया और कहने लगे कि इसके गर्भ में जो बालक है ना, वो भगवान का परम भक्त है, इसलिए इसे तुम मारो नहीं। फिर नारद जी ने अपने आश्रम में रख करके ऐसा ज्ञान दिया कि जो गर्भ में पल रहा था बालक, वो भगवत भक्त ही हो गया। बोलो राधे राधे। इधर हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करता, लेकिन उनका जो पुत्र था वो परम भागवत, तो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजा। तो वहां प्रहलाद जी महाराज क्या करते, सभी बालकों को बैठा करके भगवान का भजन करते। एक दिन गुरुदेव कहीं चले गए, सभी बालकों को बुला करके कहने लगे देखो बालकों, ये जीवन क्षणिक है, ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, तो संसार की वासनाओं में इसे बर्बाद मत करो, जितना हो सके भगवान का भजन करो। बचपन तो खेलने में चला जाता है, युवा अवस्था जवानी कमाने धमाने में चली जाती है, उसके बाद शादी ब्याह आदि के चक्कर में पड़े रहते हैं, और वृद्धावस्था आने पर दांत काम नहीं करते, जीवा काम नहीं करती, पैर काम नहीं करते कि हम बैठ के भगवान की कथा तो सुन ले। हाथ कान नाक सब कुछ काम नहीं करता। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। बालकों ने कहा प्रहलाद बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिता का बड़ा डर है। बोले किस बात का डर? बोले तुम्हारे पिता ने मना कर रखा है कि विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। बोले जगत पिता तो मेरा विष्णु है, भगवान विष्णु, उससे यदि डरना तो मूर्खता की बात है। बालकों ने कहा अच्छा प्रहलाद ये बताओ तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान कैसे आया? सभी कहते हैं कि तुम पहले से सीख गया है। बोले हाँ। बोले जब मैं माँ के गर्भ में था ना, तो नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया था, तो मैं मेरी माँ को जब नारद जी सत्संग सुनाते ज्ञान देते तो मैं गर्भ के अंदर सुनता। इसलिए हमारा जो गर्भिणी स्त्री हैं, गर्भवती, उनको भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना सत्संग करेंगे, जितना भगवान का भजन करेंगे ना, पुत्र उतना ही संस्कारी होगा, नहीं तो फिर कुंभकर्ण के जैसा ही होगा, नरक में ले जाने वाला। भजन करत बिटिया भली, भजन न करत कुपूत, स्वर्ग धाम सबरी गई धुंधकारी भयो भूत। यदि एक कन्या भी है वो भजन करने वाली है ना, तो उस पुत्र से जो नरक में परिवार को ले जाए उससे लाख गुना अच्छी है। लोग कहते हैं पुत्र है तो कुल तरेगा, अरे वो जो अगर धुंधकारी के जैसा नरक में ले जाए परिवार को तो क्या फायदा। इसलिए पुत्र हो या पुत्री हो,
सभी को संस्कार भगवान के भजन और भक्ति का देना चाहिए। तो ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि मैं माँ के गर्भ में भगवान की कथा को सुन रहा था तो मुझ में संस्कार आए। अब तुम सब मेरी बात को सुनो, भगवान का भजन करो तो तुम सबका भी बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे करें? बोले आओ मेरे साथ भगवान का भजन करो। करने लगे भगवान का भजन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, रटो नारायण नारायण नारायण, रटो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो तन्मे नारायण नारायण नारायण, तन्मे नारायण नारायण नारायण, मन में नारायण नारायण नारायण, मन में नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। अब जब ऐसे भजन कर रहे थे सभी साथियों को लेकर तो गुरुजी आ गए, बाजार गए हुए थे। देखा अरे ये तो बीमारी है, एक में फैली तो सब में फैलने में देर नहीं। गुरु गए दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यप के पास, चलिए आपका पुत्र हमारे शिष्यों को बर्बाद कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। हिरण्यकश्यप आया और आकर के जैसे ही प्रहलाद की ये हालत देखी तो देखो महाराज, बिजली का तार होगा ना तो कोई उसे छूने का प्रयास नहीं करेगा, दूर से ही कोशिश करेगा। अब हिरण्यकश्यप जानता था कि ये करंट है, संकट बीमारी है, भगवान का भजन कोई साधारण नहीं है। यदि मैं इनको आपस में जाकर के छूऊंगा हटाऊंगा तो वो मुझे भी लग जाएगी, मैं भी भजन करने में मस्त हो जाऊंगा। ये जानता था हिरण्यकश्यप, तो पास नहीं गया, दूर से ही दहाड़ लगा, ये बालकों रुक जाओ। सारे बालक स्तब्ध हो गए। जब भगवान का भजन बंद हो गया तब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पकड़ के लाकर पहाड़ से गिराया, हाथी के नीचे कुचलाया, अग्नि में जलाया, अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है ना, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। उसके बाद जब किसी भी प्रकार से प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तब तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा नारायण कहाँ नहीं है, के अंदर है, मेरे अंदर है, इस संसार के अंदर है, कण कण में है। बोले इस खंभे में दिख रहा है? बोले हाँ पिताजी मुझे दिख रहा है। स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। जैसे ही उस खंबे में प्रहलाद ने कहा कि हाँ मुझे दिख रहा है, तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी जोर का मुक्का मारा, और जैसे ही उसमें मुक्का मारा तो मेरे नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। स्तंभम तादार्ति बलम स मुष्ठिना। जैसे ही मुष्ठिना मुष्टिक मारा तो मेरे गोविंद का प्रागट्य हो गया। अब क्रोध नरसिंह भगवान का
जैसे मानो कि संसार में प्रलय आने वाला। और हिरण्यकश्यप को पकड़ा और दिल्ली में ले जा करके उसकी छाती को फाड़ने लगे। और छाती को फाड़ करके जो आंत होती है ना, उसको गले में धारण कर लिया। और भगवान कहने लगे, बता तूने वरदान मांगा था ना मैं आकाश में मरूं ना मैं पाताल में, तो बता तू कहाँ? ना तू आकाश में है ना तू पाताल में है, तू बीच दिल्ली में है। तूने कहा था ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में, तो ना तो ये दिन है और ना रात्रि है, ये संध्या का समय है। तूने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, तो ये मेरे नाखून हैं, ये ना अस्त्र हैं और ना शस्त्र हैं, इनसे मैं तुझे फाड़ूंगा। तूने कहा था ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं नर से मरूं, तो बता मैं नर हूं कि मनुष्य हूं? भगवान का ऊपर का धड़ सिंह का था और नीचे का नर का था। और बता तूने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था? हिरण्यकश्यप कांपते हुए कहने लगा कि आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी भी चीज से न मरूं। तो भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा का बनाया नहीं, मैं खुद अलग सृष्टि अपनी करता हूँ। बोलो राधे राधे। और इतना कह करके भगवान ने उसकी छाती को फाड़ डाला अपनी नखों से। हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। अब भगवान का क्रोध इतना कि मानो त्रिभुवन में प्रलय आ जाएगा। तब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी जी के पास। जब पति को क्रोध आता है तो पत्नी ही शांत कर पाती है ना। देवी जी चलिए अपने पति का क्रोध शांत करिए चल करके। बड़े ही खुश होकर के आई कि देखो आज हमें मौका मिल रहा है अपने पति के क्रोध शांत करने का। जैसे ही लक्ष्मी माता आई तो कहने लगी बाप रे बाप, इनके पास मैं जाऊंगी तो मेरी चमड़ी ही उधिल जाएगी। मुझसे लक्ष्मी जी कांपते हुए लौट गई, पास नहीं गई। इतना विकराल स्वरूप था भगवान का। तब सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का क्रोध नहीं शांत हो रहा। तब ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली कि भगवान बालकों से बहुत प्रेम करते हैं। छोटा सा बालक उससे आप कुछ भी पूछो ना तो वो एकदम सच ही बता देगा। उनके अंदर झूठ कपट छल नहीं होता। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल भाता नहीं। तो जो बालक होते हैं ना उनके अंदर कपट छल नहीं होता। तो आज भगवान प्रहलाद को बालक समझ करके भगवान की गोदी में रख दिया। जैसे ही भगवान की गोदी में प्रहलाद आए ना तो भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, पुचकारने लगे और कहने लगे देखो जो परमपिता परमेश्वर से सभी माफी मांगते हैं, हम सब मांगते हैं, लेकिन आज भगवान स्वयं अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्तन की जैसी रुचि देखूं, भक्तन की
कहते हैं मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहें सो करहूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भक्त कहें सो करहूं निरंतर, यदि भगवान भक्त बेच भी दे ना तो भगवान बिक जाते हैं, ऐसे मेरे गोविंद हैं। तो आज भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं। प्रहलाद से कहते हैं कि पुत्र तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट झेला, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, आने में मुझे देर हो गई, मुझसे अब वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं जिसको आपका दर्शन हो जाए फिर उसे किस चीज की जरूरत है। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आप देना चाहते हैं ना, तो एक बात बोले, मेरे पिता थे तो असुर, लेकिन उन्हें सदगति मिल जाए। भगवान ने कहा कि पुत्र जिस वंश में तेरे जैसा भागवत भक्त है ना, उस वंश में 21 पीढ़ी आगे 21 पीढ़ी पीछे मैं सबको तार देता हूँ। बोलो राधे राधे। तो तेरा पिता तेरे पूर्वजों के साथ तर गया और भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।